देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी। कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे इस बात का यकीन हो चला है कि अवाम को ना सही मगर खवास को ये तब्दीली ज़रूर रास आ गई है। आज इस वक्त कि जब मैं आपसे एक मुखातिब हूँ, अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में एक बार फिर इजाफा फरमा दिया गया है। 80,000 रुपये वाला MPA अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह 1,92,000 रुपये में पड़ेगा। ये तो ठीक था, लेकिन अगली खबर कुछ ज़्यादा खौफनाक है। वसीम अकरम प्लस अब इस कौम को तकरीबन 3.5 लाख रुपए में पड़ेंगे। बताइए गजब खुदा का। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई अपोजिशन में रहा ना कोई इधर उधर नवाज। अब आप ये देखिए कि अपोजिशन और हुकूमत ने दोनों ने, चूंकि मफाद मुश्तरका था, इसलिए दोनों ने बाहम शीर व शकर होकर रजामंदी का इजहार किया और ये बिल झटके में पास हो गया। शमशाम बुखारी साहब अपने तौर पर फरमाते हैं कि ये इजाफा नागुज़ीर था। अब उसकी वजह जानिए। इजाफा इसलिए नागुज़ीर था क्योंकि बहुत से अरकान बहुत दूर से, मेरे ख्याल है कोहकाफ से आते हैं, इसलिए उन गरीबों की जो है वो तनख्वाहों में इजाफा बहुत ज़रूरी था। साथ ही साथ उन्होंने एक और खेलने का मौका मुझे ये दिया। फरमाते हैं वज़ीर आला पंजाब ने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें पैसे का ज़िया हो। हुजूर, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, वज़ीर आला पंजाब ने काम कौन सा किया है जो उनकी तनख्वाह में इजाफा, और वो भी 3.5 लाख रुपए। आरिफ अलवी साहब, थैंक्स टू ममनून हुसैन साहब, अब 8 लाख रुपए में पढ़ रहे हैं। ये लाखों रुपए का खेल, तब्दीली किस तरफ जा रही है? अंधा बांटे रेवड़ियां और मिले भी अपने अपनों को। आज मेरे साथ मौजूद हैं इसी मौजू पर रोने के लिए डॉक्टर दर्शन, ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, डॉक्टर सोहराब सरकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरमा साइमा नदीम साहब, और मैं तो डॉक्टर मौजूद ही हूं। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर, चूंकि ताल्लुक मोहतरमा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा, मैम जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए ये बताइएगा, ये गरीब गुरबा की जो असम्बली है पंजाब असम्बली, इनके इंक्रीमेंट की, और वो भी बेवजह इंक्रीमेंट का सबब क्या है? देखें, सबब तो दूर की बात है, लेकिन पहली बात तो ये है कि दोनों इसके ऊपर शेरो शकर क्यों हुए। ठीक है, दोनों ने अगर एक तरफ से अगर सैलरी के लिए अगर किसी ने उठाया, एक ये आवाज़ उठाई, तो उनके साथ सारे के सारे खड़े हो गए। जबकि दूसरी जितनी भी आप कोई भी देख लें हमारे इश्यूज़, उनके ऊपर वो हमेशा जो हैं वो उससे दूर भागते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने वैसे इसके ऊपर नोटिस लिया है और उन्होंने इसके ऊपर फौरी तौर पे इस पे उन्होंने कहा है कि वो इस चीज़ पे बिल्कुल जो हैं वो नहीं मानेंगे, और बल्कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दूसरी जो आपकी जो असेंबलीज़ हैं, आप उनके मुताबिक, जो जैसे KPK की है उसके मुताबिक अगर आप करना चाहते हैं तो उतना कर लें, लेकिन जिस किस्म की जो इन्होंने हायर स्लैब्स बताई हैं, आपके बयान का पहला हिस्सा इब्तदाइया खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ जाता है। जान के अच्छा लगा कि आज भी कोई नजरियाती है जो अपनी क़यादत से कम सवाल पूछने की जरूरत रखता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। दूसरी बात ये नहीं कहा मैंने, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, क्या आपको एतराज है? दूसरी बात तो सुन लीजिए ना, सुनाइए। दूसरी बात आपने कहा कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने कहा कि जी ऐसा कैसे हुआ। वज़ीर आला पंजाब तो खुद मुख्तार है, बताया ही गया था, हालांकि नहीं है। मैं इस कुर्रे अर्ज़ पे वाहिद आदमी होऊंगा और आखिरी आदमी होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। दुनिया में जब सब खत्म हो जाएंगे और मैं अकेला अगर खुदा न खास्ता बच गया, तब भी नहीं मानूंगा कि वसीम अकरम प्लस, नाम नेहाद वसीम अकरम प्लस। मुझे वसीम अकरम से शिकायत हो गई खुदा की कसम, जब से इन पर यह तोहमत लगाई इमरान खान साहब ने कि वसीम अकरम प्लस है। वसीम अकरम प्लस क्या झक मार रहे थे? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको नहीं पता चला उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया, उनकी तनख्वाह में इजाफा हो गया, इमरान खान साहब को नोटिस लेना पड़ा। मुल्क का वजीर आजम, उसके पास इतने सारे काम है। वसीम अकरम प्लस जिनकी तारीफों के जो वो बयान देते नहीं थकते, उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब को इसमें खींच लिया। ये तो बड़ी ज्यादती है। मैं नहीं, जो हर बिल जो है जो पास किया जाए और या फिर उसके ऊपर बहस की जाए, आई वुड रादर से कि बहस की जाए, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो उसी वक्त पास हो जाए, और उसके ऊपर नोटिस बेशक लिया जा सकता है। और खान साहब ने उसके ऊपर नोटिस लिया है और उसके ऊपर उन्होंने फौरी तौर पे यही कहा है कि मैं इस चीज़ पे तैयार नहीं हूँ, जो कि होना भी नहीं चाहिए। इस वक्त हम ऑस्टेरिटी ड्राइव पे जा रहे हैं, इस वक्त हमारी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारी कट डाउन हो रहा है, तो हम इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल अफोर्ड नहीं। डॉक्टर दर्शन सर, आपने दर्शन दिए, थैंक यू सो वेरी मच, और उससे पहले आपकी मुस्कुराहट के दर्शन हुए, इसलिए भी थैंक यू। अब देखिए ऑस्टेरिटी, कल मैंने इसी ऑस्टेरिटी का पोस्टमार्टम किया था। पहले मैंने बयान में, मोन्टाज में खान साहब का एक बयान लगाया
जिसमें वो बता रहे थे कि जी कौम का बड़ा पैसा ज़ाया हो चुका है और अब हम सादगी की तरफ जाएंगे। और उसके फ़ौरन बाद मैंने वो जो शेख रशीद साहब ने अपनी मुलाजमत में पक्की करने का बंदोबस्त फरमाया था, वो क्या था वो अल्लाह हमारा, सैलून, हाँ, लग्जरी सैलून का जो इफ्तिताह हुआ है, जिसमें 2 कोचेस जो हैं वो खान साहब के लिए यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए उसमें मख्तस की गई हैं। ये ऑस्टेरिटी, मैं अंधा हो गया हूँ, मेरा मोतिये का ऑपरेशन ड्यू हो चुका है, या ये वाकई ऑस्टेरिटी कहीं नजर नहीं आ रही? चक्कर क्या है सर? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान तो नया बन चुका है, नए पाकिस्तान की नई नई कहानियां भी आपके सामने आ रही हैं। और एक बात जो मैं तो अप्रिशिएट करूंगा अपनी बहन को, साइमान नदीम साहिबा को, कि जिन्होंने खुद माना कि मियाँ ये खान साहब ने जो अभी ये सैलरीज बढ़ी हैं उनको नहीं माना है। तो ये तो उनकी पुरानी बात है, असेंबलीज की बात तो वैसे ही नहीं मानते हैं, वो शुरू में भी नहीं मानते थे, अब तो उनकी अपनी असेंबली है, अब तो वो उनकी बात भी नहीं मान रहे। तो एक बात तो ये कि वो एक रवायत अभी तक वो चलती आ रही है। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं, जैसे आपने ये बताया कि 2 सैलून मुख्तस कर दिए गए, तो उसमें तो ये भी था कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो यूनिवर्सिटी बन जाएगी। लेकिन आपने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे क्या क्या कितनी आरइशें तजी वहाँ पे पैसे लगा उसको बनाने के लिए। जब हमारे ये सऊदी अरब से वो आ रहे थे शहजादे साहब, उसके बाद हमने अपनी गाड़ियाँ बेच के, घर की गाड़ियाँ बेच के, और 12 करोड़ के लिए सिर्फ 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए बाहर से गाड़ियाँ मंगवाई किसी को खुश करने के लिए। तो ये तो सब चीज़ें आप देख रहे हैं। तो लेकिन बात ये है कि बात कहने की और होती है, करने की और होती है। अब कंटेनर नहीं है, अब कोई पब्लिक गैदरिंग जलसा नहीं है, अब तो काम करने की बारी है। और आप काम करें, जो अच्छा काम, जो आप बातें सर, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन चलिए आप एक इनिशिएटिव लीजिए और आप ऐलान कर दीजिए। पीएमएलएन की बात कर रहा हूं कि जी हमें ये इजाफा नामंजूर है, हम नहीं लेंगे। मेरी बात सुने, हम तो पहले भी कहते थे कि ये तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। हमने कब कहा था? जिन लोगों ने कहा था, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप देखें, अगर एक एमपीए है, वो जहां से वो लाहौर में आता है या सिंध में आता है या किसी और जगह पे आता है, तो उसका इसका इतना तो उसका मिलना चाहिए जो उसका खर्चा हो। लेकिन ये तो पंजाब असेंबली का मामला है, वहां पे वो डिबेट करेंगे। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो बातें करते थे कि भाई हम ये चीज नहीं करने देंगे, ना होने देंगे। तो अब तो ये उनको करना चाहिए, मैं उनकी बात बताने की कोशिश की। डॉक्टर सोहराब सरकी को आपने हंसा दिया। डॉक्टर साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मैं भी इस वक्त अपने आप को डॉक्टर सा महसूस कर रहा हूं, ये पीपल्स पार्टी का इस पे क्या स्टैंड था? पीपल्स पार्टी कम से कम इनिशिएटिव ले लेती और पीपल्स पार्टी कहती कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए ये सब इजाफा, यहाँ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और आप हमारी तनख्वाहों में बिला वजह का इजाफा कर रहे हैं, जबकि हमने कोई तोप भी नहीं चलाई। देखें, वो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। पहले यहाँ पर भी जो सिंध असेंबली में भी बढ़ी थी तो उस पर भी बिलावल साहब और जरदारी साहब बड़े नाराज़ हुए थे। और आपको पता है कि वो लास्टली वो तनख्वाहें जो बढ़ी थी, मतलब सैलरीज वो बढ़ाई नहीं। फिर आखिर मेरे ख्याल में कुछ एमक्यूएम के दोस्त जो हैं, क्योंकि कानून पास हो चुका था पहली असेंबली में, तो वो कोर्ट तक गए थे। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में ये अभी वो मिलना शुरू हो गई। तो हमारी क़यादत ने तो हमेशा इसकी मुखालफत की है। बाकी ये है कि असेंबली में एमक्यूएम भी पहले मौजूद थी काफ़ी तादाद में, वो और दूसरों ने पंजाब असेंबली का बताइए। एमक्यूएम और पैसा तो लाजिम मलजूम है, पैसे के लिए तो एमक्यूएम इसराइल की जाएगी। पंजाब देखिए, बात ये है कि मेरे ख्याल में पीटीआई का जो नारा था वो ये था कि हम पहले ही ज़्यादा खर्चे और बहुत बड़ी असेंबली है, और मेरे ख्याल में एमपी इतने भी गरीब नहीं होते हैं कि उनको इतनी जरूरत होती है। पीपल्स पार्टी की तरफ से उस पर बाज़ाब्ता कोई एहतजाज किया गया, कोई स्टैंड लिया गया, कोई इस तरह की खबर नहीं? पीपल्स पार्टी की तरफ से तो हमारे इतने वहां पर मेंबरान है नहीं, लेकिन वो एक है जो भी है, बहरहाल हम उसको सही नहीं समझते हैं। ये जो इजाफा हुआ उसको गलत समझते हैं। ठीक है। मैडम ये मुझे बताइएगा, इससे पहले कि वक्फे की मनादी कर दी जाए, वज़ीर आला पंजाब पे आ जाते हैं। आपके ख्याल में अब तक के महासिलात अगर वज़ीर आला पंजाब के गिनवाए जाएं, माँ सिवाय यस्सर कहने के, माँ सिवाय वो लंबे लंबे इजलासों की सदारत करने के जिसके एंड पे नील बड़ा सन्नाटा कौम का मुकद्दर होता है, इसके अलावा या वो 5 टुल्लों को अंदर करने के जिन्होंने इतना बड़ा सानिया साहिवाल इल्ला माज़ल्ला तो इस्तग़फ़ार कारनामा सर अंजाम दिया था, और उसके बाद फिर बड़ी बड़ी डींगे मारते रह गए, शेखी मारते रह गए सीएम, लेकिन उसके बाद हुआ हवाया कुछ नहीं। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जैसा वज़ीर आला जो चाहे दिखाने के लिए ही सही कैमरे को, मेरे रिश्तेदार नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूँ,
लेकिन इधर से उधर से इधर नजर आता रहता था। दिन भर वो कैमरों को तंग किए रखता था, दिन भर सहाफियों की मुसीबत रहती थी कि कभी उधर जाएं, कभी उधर भागें, कभी उधर भागें। और उसके बाद ऐसा सन्नाटा वाला सीएम, आपके ख्याल में 3.5 लाख रुपए जस्टिफाइड है? देखिए, आपको मैंने पहले भी अभी ये चीज़ बताई है कि इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान जो हैं वो एग्री करेंगे। उन्होंने ये बात साफ कह भी दी है, तो ये बात होने नहीं जा रही। और बाकी जो दूसरी पार्टीज़ ने इसको इनिशिएट किया है, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है और सारों को अपने साथ मिलाया है, तो इसके ऊपर ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो वो बात करें उसके ऊपर वो एग्री भी हर चीज़ के ऊपर किया जाए। और रही कंपैरिजन की बात, तो मेरे ख्याल में ज़रूर ये एक चीफ मिनिस्टर जिनसे पहले भी बहुत सारी गलतियां हुई जो हैं आपके पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे, उनमें भी उन्होंने भी कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ी है कि आप जिसमें कहें कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं। आप मुझे कोई एक काम गिनवा दीजिए कि उन्होंने ऐसे काम कंप्लीट किए हों जिनके ऊपर हम कह सकें कि वाकई जो है बहुत काम हुआ है यहाँ पे। डॉक्टर दर्शन सर, मुझे ये बताइएगा, ये मुख्तसर अल्फाज में, क्योंकि ब्रेक का टाइम होने ही वाला है, साबिक चीफ जस्टिस जिन्हें मीडिया कवरेज का कुछ जरूरत से ज्यादा हवस थी, PKLI का फट से उन्होंने नोटिस ले लिया और धड़ से इन्होंने साफियों को बुला करके और धत्तरी शुरू कर दिया। उसके बाद उस डॉक्टर की भी कमबख्ती आई जो बेचारा बाहर से आया था आवाम की अपने तौर पे खिदमत करने के लिए, उसको भी उन्होंने इतने लंबे रफड़े में फंसाया। और उसके बाद फिर आजकल जो खबरें चल रही हैं वो आपके नॉलेज में है, लीवर ट्रांसप्लांट भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे हो गया है। और यास्मीन राशिद साहिबा PTI, बहरहाल आप उसको कुछ भी क्रेडिट दें ना दें, लेकिन आपके ख्याल में वो जो शहबाज शरीफ साहब पे ये बात कर रही हैं PKLI और ये वो सारे इदारे तो फिर उसी दौर के हैं? मैं आपको बताऊं, मेट्रो की बात जब लाहौर में बन रही थी 27 अरब की, तो इन्होंने कहा था खान साहब ने कि ये मैं 8 अरब में बनाऊंगा, और वो 8 अरब से शुरू होके 80 अरब से ऊपर तक गई है पेशावर में। अभी तक आप वहां जाएंगे तो पिलर भी खड़े नहीं हुए, पूरा पेशावर खुला हुआ है, हर जगह से लोगों को आने जाने में मुश्किलात तो हो रही हैं। अब आप ये देखिएगा, ये तो 200 अरब तक जाएगा लेकिन फिर भी नहीं बन पाएगा। ये तो एक प्रोजेक्ट उन्होंने। और मैं पंजाब में तो आप देखें, लैपटॉप को आप देख लें, जिस लैपटॉप स्कीम नहीं, लैपटॉप को छोड़ दीजिए, वो अभी लैपटॉप पे छोड़ दीजिए, मुझे बिटवीन द लाइन जवाब दीजिए सर। ये लिवर ट्रांसप्लांट जहां हुआ है, आप उसको आप देख लें, उसमें कितने हम पे एलिगेशन लगाए जा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आप उसमें देखें तो वही डॉक्टर है जिसके पीछे की कहानी भी तकरीबन सबको पता चल गई है, और अब वो वहां काम कर रहा है और वहां पे ट्रांसप्लांट भी हुआ है, और इसको बायज़ उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। पंजाब में जितने काम शहबाज शरीफ ने किए वो सबको नजर आ रहे हैं। बल्कि अभी तक तो ये है कि ये अपने चीफ मिनिस्टर को जिससे मिलाते हैं तो उनको ये कहते हैं जी जहां पे ये शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे ये उनकी जगह पे आए हैं। तो यहां तक वो लोग ये कहते हैं। तो अभी आप पंजाब में आप जाकर देख लें, आप सादकाबाद से लेके आप अटक तक जाएं, हर जगह पे आपको तब्दीली नजर आएगी कि कितना काम हुआ है। मुल्तान में आप देख लें, पिंडी में आप देख लें, पिंडी में जो शेख साहब कहते थे कि ये मेरी लाश से बनेगी, नहीं बनेगी, लोग रोडों पे आ जाएंगे, लेकिन पिंडी में भी मेट्रो बन गई और माशाल्लाह वहां पे लोगों को सहूलियत है। सिर्फ मेट्रो की बात नहीं है, मैं आपको बताऊं हेल्थ कार्ड की, जब हेल्थ कार्ड शुरू हुआ था तो उस पर भी तनकीद की जा रही थी, जी ये पैसे ये बटोर रहे हैं, ये ऐसे वोट खरीद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब आप देखें वही हेल्थ कार्ड कहते जी ये अभी हम देंगे। अब राइट सर, गॉट योर पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली यहाँ मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है। सॉरी साहब, सर आपसे माजरत। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला पहला सवाल आप ही की तरफ आएगा। ब्रेक पे जाएंगे नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से कुछ मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे सिंध असम्बली, इजहार यकजहती, और वो भी स्पीकर सिराज दुर्रानी साहब से करने के लिए वो आज सिंध असम्बली पहुंचे। मीडिया वालों से गुफ्तगू भी की, काफ़ी जज्बाती अंदाज में नजर आए। फरमा रहे थे कि सिंध असम्बली पर शर्मनाक हमला किया गया, शदीद मजम्मत करते हैं। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा भी करार दे डाला। फरमाते हैं कि फरिश्ते को भी अगर चेयरमैन नैब लगाया जाए तो वो भी ये सब करेगा। अब वालिद मोहतरम से थोड़ा सा पूछना चाहिए था कि फिर क्यों चेयरमैन नैब के लिए जावेद इकबाल साहब के नाम की मंजूरी दी, लेकिन बहरहाल एक बड़ा अजीब काम हुआ। चेयरमैन नैब को उन्होंने हुक्म दे डाला है आज
जो मुझे ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब अपने लोगों का एहतसाब करें, आगे सुनिए, वगरना पीपल्स पार्टी एक्शन लेगी। अब सोचने की बात यह है कि जितने केसेस का सामना पीपल्स पार्टी कर रही है, उसके बाद पीपल्स पार्टी किस पोजीशन में रह गई है। बिलावल साहब का जज्बाती अंदाज काफ़ी नज़र आया, बार बार मेज़ के सब्र को आजमाते रहे, मेज़ ने बड़ी शिकायत की है। साथ ही साथ उन्होंने इंदिया दिया कि हम जेल भर देंगे। जेल से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, बोल रहे हैं भाई रहम करो। सोराब सरकी साहब, सर जेल में तो पहले ही बहुत सारे नेकोकार जमा हैं, कुछ के घर से अरबों रुपए की खबरें थीं, कुछ को 400 कितने अरब, कुछ को 5 अरब, कुछ को 10 अरब। तो अब उसके बाद अगर आपने जेल भरने शुरू की तो उन लोगों को कहाँ ले जाएंगे? मेरे मोहल्ले में कहीं आसपास फिट इन कराएंगे या कहाँ भेजेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको एक गुजारिश कर दूं कि पहले डॉक्टर आसिम के लिए क्या कहा गया, शर्जील मेमन के लिए क्या कहा गया, और किश्तियाँ जो समंदर में पकड़ी गईं वो पैसे कहाँ गए, और आगा सराज के बारे में पता नहीं बड़ी बड़ी बातें की, और उसके बाद अभी जब आप ये पूरी फाइनल जो उन्होंने रिपोर्ट दी वो भी आपके सामने है। अब ऐसी सूरत हाल में जब ये हम देखते हैं, आज हमारी पूरी तवील इस पर डिस्कशन हुई, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, तो स्पीकर सिंध असेंबली को जब वहाँ से पकड़ने के लिए गए, जो कानूनी तकाजे जो होते हैं, आपको पता होगा, आप खुद मॉनिटर भी करते होंगे कोर्ट के अंदर, जो कानूनी तकाजे होने चाहिए गिरफ्तारी के, वो तक पूरे नहीं किए गए और उनको गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद से। तो ये, और आपको भी पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो और यहाँ पर आते हैं, स्पीकर हैं सिंध असेंबली में, यहाँ पर मूवमेंट करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं था, वो क्या ज़रूरत थी वहाँ पर इस्लामाबाद। और जिस तरह फिर उसके बाद उनके घर पे जाकर 9 घंटे बैठ के, और जो वहाँ पर जो आपने मीडिया ने खुद चलाया, मैं खुद आपके चैनल पे देख रहा था, जो सूरत हाल पैदा की गई, तो ये ऐसी, हम ये नहीं कहते हैं कि एहतसाब नहीं होना चाहिए। चेयरमैन नैब से क्यों इतने ग्रज उनको है? असल में वो चेयरमैन नैब को हुक्म देने पे आ गए और फिर कह रहे हैं कि अगर फरिश्ते को भी बिठा दिया जाए तो वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेगा, तो फिर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पिछले दौर में क्या कर रहे थे, क्यों लेके आए उनको? असल में मसला ये है कि पहले पीपल्स पार्टी ने भी ये कोशिश की कि ये जो कानून है, खास तौर पर बियॉन्ड द एसेट्स, मैं आपको बताऊं कि ये तो किसी के ऊपर भी फिट हो सकता है, किसी को भी अगर चाहें तो उसमें फंसा सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई हिसाब किताब नहीं दे सकता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब जो नैब के अंदर अफसरान है, हो सकता है कि अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि आप भी नैब के खिलाफ बात करें, या मुझे खुद बात करते हुए डर लग रहा है कल को कोई मेरे खिलाफ भी कोई नई नोटिस आ जाए, तो ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, जो भी करते हैं, आप करते हैं, मीडिया करता है, कोई सियासतदान करता है, उस पर बात करते हैं, अगर नाइंसाफ़ी की बात करते हैं तो उसमें नाराज़ नहीं होना चाहिए और उनको सुनना चाहिए, और इंसाफ के तकाजे जितने भी हैं वो पूरे होने चाहिए। राइट। दर्शन साहब, सर ये मुझे बताइएगा, पिछले दौर में आप लोग क्या ट्रैंकुलाइजर लिए हुए थे, क्या मामला थे, क्यों पता नहीं चला जिस वक्त डॉक्टर ही सवार हो गया, सारे डॉक्टर ही ले आए पकड़ के। ये मुझे बताइएगा, ये चेयरमैन नैब जो हैं, ये जस्टिस साहब माशाल्लाह एक काफ़ी क्रेडिबल रेप्यूटेबल आदमी है, जब इनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी तो उस वक्त तो बड़ा मीठा मीठा हपअप चल रहा था। अब जब मामलात आगे पीछे होने लगे तो अब उन पे ही, उनके खिलाफ जो है वो तलवारें सौंत ली गई हैं। अब वो भी पूछा जाने लगा है कि जी अगर वहाँ पे ये बताया जाने लगा कि जी फरिश्ते को भी अगर यहाँ लगा दिया जाए तो वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेगा। आपके ख्याल में अगर ऐसे ही था तो फिर आप लोग पहले क्यों सो रहे थे? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि अगर ये चेयरमैन नैब लगा, कोई घर से तो हमने नहीं लगाया, एक जस्टिस था, रिटायर्ड जस्टिस था, दोनों पार्टियों ने कंसेंसस, बल्कि अपोजिशन पार्टी में जो भी थे सब ने इस पर इत्तेफाक किया था। बात यह है कि कोई भी आदमी लगे, ए हो या बी हो, तो वो इंसाफ तो होता हुआ नजर आए। आप देखें मियाँ साहब का कितना मीडिया ट्रायल किया, कितनी नैब कोर्ट में हाजिरियां हुई, और महीनों, साल, बल्कि साल से भी ज्यादा हो गया उसको हम भुगतते रहे। उसके बाद जब वो फैसला आया, उस फैसले को हाई कोर्ट ने तो एकदम खत्म इसलिए कर दिया कि इसमें तो कुछ है नहीं, कोई सबूत तो लाओ। अब आप ये बताएं, किसी पे आप इल्जाम लगाएंगे तो उसका सबूत कौन देगा? जो इल्जाम लगाएगा ना, या जिस पे इल्जाम होगा वो सबूत देगा। तो हाई कोर्ट ने खुद ये डिसीजन दे दिया और सबको बेल आउट कर दिया। उसके बाद और ये सितम देखिए, अभी मैं एक बात और आपको ये बताता हूं कि बात ये एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, अक्रास द बोर्ड होना चाहिए। जिसने किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अब मियां शहबाज शरीफ का कितना मीडिया ट्रायल किया,
ये हो गया, वो हो गया, उसको पीएससी का चेयरमैन बना दिया, सब कुछ कर दिया। अभी आप देखें वही कोर्ट से जो नेब के बाद जो फैसले आ रहे हैं उसी में उसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है कि इसमें तो कोई साफ पानी स्कैंडल क्लियर है, इसमें तो कोई करप्शन का चार्जेस नहीं है, लैपटॉप स्कीम क्लियर है, इसमें कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। हद तो ये है गवर्नमेंट की भी, आप देख लें इसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और अभी ये जो इंडिया के साथ हमारे मामला थे जो उन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे वार किया और दिन को उनको तारे नजर आ गए जो हमारे जवानों ने उनको दिखाया था, उसके बाद ये जो बातें हुई तो ये किस वजह से हुई? ये कोई हमारी कोई रिश्तेदारी तो नहीं थी, ये सिर्फ एटमी कुव्वत होने की वजह से। और एटमी कुव्वत जिसकी बुनियाद भुट्टो साहब ने रखी, उसके साथ क्या हुआ सबको पता है। और जिसने एटमी धमाका किया, 3 दफा वजीर आजम रह चुके, वो जेल में चले, जेल में है, करने दे, लेकिन जो उसकी बीमारी है वो सबको पता है कि वो बीमार है, वो पहले भी उसका इलाज बाहर हुआ है, तो उसकी बीमारी के लिए भी उसको हीले बहाने करके कभी किसी अस्पताल में दिल की तकलीफें तो ले जाती है किसी और जगह पे। ईमानदारी की बात है, मैं एक मिनट मेरी सिर्फ बात सुने। मैं ये कह रहा हूं ये हर एक आदमी का बुनियादी हक है, सबके साथ जो भी कैदी हो, इंसान हो, जो भी बाहर हो, सबका बुनियादी हक है। सर एक बहुत जनरल नॉलेज का सवाल मेरे जहन में, अगर ना पूछा तो मर जाऊंगा, इसलिए जल्दी से बता दिए, और आप वैसे भी डॉक्टर हैं। एक आम इंसान को कितनी मर्तबा जिंदगी में अंजाइना का दौरा आ सकता है? नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना, ये तो अंदाजन हवाई फायर मैं आपको बताऊं अंदाजन सर मैं बता रहा हूं ना आपको। अगर आप देखें तो लोगों के 5 भी बाईपास हुए हैं। इसमें वेसिल्स का होता है, वेसिल्स जब वो नैरोइंग होती है तो एंजाइना होता है। ये 50 दफा भी हो सकता है, 100 दफा भी हो सकता है, ये डिपेंड नहीं है कि ये कितनी दफा आ सकता है। मुझे हमदर्दी है सर, अल्लाह ताला करे परवरदिगार आलम मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला खुसूसी शिफा से नवाजे। लेकिन सर मैं कंफ्यूज हूं, मैं बता रहा हूं पिछले पूरे महीने में अगर मैं बात करूं तो मुताद्दिद मर्तबा मैंने मरियम नवाज साहिबा के अखबारी बयान पढ़े, हर दफा वो यही कहती है कि अंजाइना का दौरा, मतलब मैं गिनती भूल गया हूं अब तो। मैं डॉक्टर साहब साथ भी आपके बैठे हुए हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं, आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं, ये उसकी वेसिल्स में होता है। अगर वो नैरोइंग है तो दिन में 20 दफा भी हो सकता है, और वो ठीक एक दिन में बिल्कुल बिल्कुल वो घूमेगा बैठेगा, कुछ हो सकता है। एंजाइना का सर वो उनको किताब का नाम भूल गया। सर एक मिनट रुकिएगा डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ है? बात ये है कि एंजाइना का मैं बता रहा हूं, आप डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब से मैं पूछ लूं सर, एक मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने ज्यादा बता दिया। कोई और उनको तकलीफ डिप्रेशन होती होगी या कोई डिप्रेशन से एंजाइना नहीं होता है, एंजाइना के इतने नहीं होते हैं जितना सर एक आदमी को एंजाइना का पेन अंदाजन जिंदगी में कितना हो सकता है? जब भी एंजाइना होता है 1 या 2 मरतबा उसको अस्पताल पहुंचना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, पहुंचना पड़ता है। अच्छा इसमें मेडिसिन होती है, आप सब लिंगुअल रख ले, स्प्रे कर ले, वो कुछ टाइम के लिए खुल जाती है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो अगर एक दफा भी हुआ हो। अच्छा सर एक सेकंड सर, ये मुझे बताएं बिल्कुल कैटेगोरिक आंसर। डॉक्टर दर्शन साहब सर ब्रेक पे पैर रखिए सर, जरा ब्रेक पे पैर रखिए, उसमें मेहमान भी हैं सर। मेरी बात सर आई लव यू, एक सेकंड, मैं 1 मिनट आपकी तरफ आ रहा हूं, 1 सेकंड। जी सर ये मुझे बताइए, एक दिन में 20 दफा हो सकता है? नहीं मेरे ख्याल में नहीं हो सकता है। अगर एक मरतबा भी हो तो वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास वो नहीं जा रहे हैं, मैं वही तो बता रहा हूं। राइट सर, राइट सर। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सर, मौजूद ट्रीटमेंट तो वो नहीं दे रहे। सर मैं आपकी तरफ आता हूं, और जहां पे वो रख रहे हैं वहां पे आ रहा हूं, 1 सेकंड, जहां पे वो रख रहे हैं वहां मैं चाहती हूं, वादा करता हूं आपसे, मैं आपकी तरफ आता हूं। मोहतरमा ये मुझे बताइएगा, पीपल्स पार्टी पे दोबारा आइए। बिलावल भुट्टो ने जेल भरो तहरीक शुरू करने की धमकी दी है, आपके ख्याल में ये धमकी काबिल अमल है? पीपल्स पार्टी इस वक्त वो कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं, क्या आपको लगता है कि इन तिलों में इतना तेल है कि पीपल्स पार्टी जेल भर देगी? और अगर जेल भर दिया तो वो जो पहले से कुछ नेकोकार वहां जमा है वो कहां जाएंगे? भाई जेल तो भरनी ही पड़ेगी, थोड़े दिन में भरनी ही थी उन्हीं के साथ। तो वो अगर खुद ही जाना चाहते हैं तो इसका हम क्या कर सकते हैं। बाकी रहा अभी जो फवाद चौधरी आ गए बाकी रहा जो इन्होंने बात की है एंजाइना अटैक की, देखिए उनको पूरी की पूरी टीम दी गई है वहां पे उनके लिए। एक पूरी अभी डॉक्टर यास्मीन को उसका हेड भी बनाया, तो उनके लिए आप उनको ये तक बोला गया है कि अगर उनकी वाकई तबीयत का वार्ड में कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था, और फिर तो उन्हें ये चीज उन्हें इजाजत दी है। खान साहब ने भी कहा है कि उनको वो बेहतरीन जिस हॉस्पिटल में वो जाना चाहते हैं उनको इजाजत दे दी है। ये यहाँ तक ये बोला है कि अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन में उनको जरूरत पड़ी तो वो अगर जो इतना मांग रहे हैं बाहर जाने के लिए, असल में तो बाहर मेरे ख्याल में उनका इलाज सिर्फ शायद बाहर ही होगा,
इसी वजह से बार बार उनको एंजाइना के अटैक हो रहे हैं या एंजाइटी के अटैक हो रहे हैं। अच्छे से डॉक्टर तो आप अरेंज नहीं कर सके, आप उसको जिस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। बात ये है, ईमानदारी की बात है, पीटीआई से मेरे कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, लेकिन एक बात है ना, लॉजिकली जब आप अपने दौरे इख्तिदार में, इतने लंबे इख्तिदार में, जब तक आप झूला झूलते रहे, उसके बाद जब आप कौम को एक अच्छा अस्पताल नहीं दे सके, तो फिर इन लोगों से क्यों कह रहे हैं कि ये मियां नवाज शरीफ को अच्छा डॉक्टर नहीं दे सके? सर ब्रेक पर पांव रखिएगा, यहाँ मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक से वापस आऊंगा तो ये ब्रेक खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। साबिक़ खादिम आला की मासूमियत साबित हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब लैपटॉप स्कीम में उनको क्लीन चिट दे दी गई है। 4,14,848 लैपटॉप मेरिट पर तकसीम करने का एतराफ़ महकमा हायर एजुकेशन ने किया है। बताया गया है कि लैपटॉप इंतहाई कम बोली देने वाली कंपनी से ख़रीदे गए थे, कोई करप्शन हुई न लैपटॉप कहीं से गायब किए गए। साथ ही साथ किसी भी सियासतदान या ब्यूरोक्रेट के किसी किस्म के करप्शन में मुलविस होने का कोई सबूत नहीं पाया गया। मैडम, ज़रा जहन में चश्म में इमरान खान साहब बिलखुसूस और बिलुमूम पीटीआई के दीगर ज़ोमा और कायदीन की वो तकरीरें लाएं जिनमें वो बड़ी बड़ी रकूम बताया करते थे, 3,000 करोड़, 5,000 अरब और पता नहीं कितनी, वो खा गए, वो ले गए, वो ट्रांसफ़र कर दिया। वो कहाँ है ये क्या हो रहा है? पहले एक केस में जमानत हो गई, अब ये दूसरे में खुद आपका महकमा हायर एजुकेशन। मतलब ये तो अजीब सी बात है, मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही। देखिए, इसमें तो बल्कि ये हुकूमत की तारीफ करनी चाहिए कि बिल्कुल, क्यों नहीं है? जो चीज़ें अगर हमारे जिन चीज़ों पे हमारे जो है वो की गई है, अगर आपको उनके अंदर कोई चीज नहीं मिल रही है तो हमने तो वो वाले तो इस कंटेनर पे चढ़ के क्यों कौन को आपने बताया था 3,000 करोड़, 500 अरब, पता नहीं इसके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन में जब नहीं उसमें कोई चीज निकली तो ठीक है, अगर उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पीटीआई की क़यादत एतराफ कर रहे हैं। इतनी नहीं, एतराफ तो सर मतलब आप तो एतराफ की बात नहीं है, आप तो दूसरी तरफ चले गए। मैं तो जरा जमीन का आदमी हूं ना, मैं तो जरा इसको ग्राउंड रियलिटी को जरा दूसरी तरफ से दिखा रहा हूं। एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि किसी पे इल्जाम लगा दे। नहीं, इल्जाम जब तक देखें, जब तक इल्जाम मौजूद था, इस वक्त उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात किया ना, इन्वेस्टिगेशन की है, पॉलिटिक्स आपने इसके ऊपर की, चढ़ के लोगों को यकीन दिलाया। पंजाब में मॉडल टाउन का सानिया हुआ, पंजाब मॉडल टाउन का सानिया के ऊपर एक्शन लिया गया, ठीक है। वो तो मॉडल टाउन की तो बहुत सारी, मैं आपको याद दिला दूं, एमएलएन की तो वो बैठे में नहीं, तो मॉडल टाउन नहीं, मैडम ये प्रोग्राम के इख्तिताम तक बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। मॉडल टाउन का मैं अपने उस पे कह रही हूँ। अच्छा चले, थोड़ा सा फिर मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर दर्शन साहब, सर मिठाई तो डी हो गई आप पर, एक और केस फारिग हुआ, क्या कहते हैं सर? मैं आपको ये जो आप लैपटॉप की बात की अभी इन्हों की, तो खान साहब ने क्या एक दफा इन्होंने ये कहा था कि मैं 200 अरब रुपया स्विस बैंक से निकाल के लाऊंगा। जब फिर असद उमर ने ये बात की, वो तो ऐसे मुशगुला था, वो तो ऐसे गपशप थी। जब एक आदमी जो फिनांस मिनिस्टर है या जो खान साहब प्राइम मिनिस्टर हो, जो उन्होंने बातें की वो ऐसे हवा में बातें आप करें, वो तो जी हमने ऐसे कही थी। आप किसी की इज्जत उछाल लें, किसी के खिलाफ इतना पूरा ट्रायल कर रहे हैं, किसकी आप मिट्टी पलीत कर ले, उसके बाद आप तो जी गपशप थी, ये तो मशगुला था। अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट तो जो है, हमें उन पे ट्रस्ट है, उन पे फैसले आते हैं, कोई किसी भी हम नाराज भी होते होंगे, लेकिन जो भी फैसले आते हैं हम कबूल किए और कबूल करते रहेंगे। उसी में तो आप देखें साफ पानी स्कैंडल में कमरुल इस्लाम को उन्होंने क्लीन चिट दी थी कि इसमें कोई करप्शन नहीं हुई थी, तो वो बेचारा तो इलेक्शन में भी खड़ा नहीं हो सका। आपने देखा उसका बेटा निकला था इलेक्शन कैंपेन में, तो उसकी तो इलेक्शन गई, उसकी तो पूरी इज्जत पानी में चली गई। अब तो कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसी में भी वो बाइज्जत बरी हो गए। तो मेरे कहने का मकसद ये कि अगर मियां साहब के भी आप भी जो फैसले देखे, उन्होंने खुद ने अपने भी लिखा था कि आप पे तो कोई करप्शन साबित नहीं होती, लेकिन आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो इसलिए आपको हम ये करते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान में अगर इसको आगे बढ़ना है तो हम सबको इस चीज पे होना होगा कि फैसले मेरिट पे हो, इंसाफ पे मबनी हो, और जो इंसाफ हो, क्योंकि जिस कंडीशन में भी हम खड़े हैं, जब तक सब लोग हम मुत्तहिदा नहीं वही होंगे, हर जगह मत होइएगा,
मुत्तहदा मत होइएगा, वरना मेरे प्रोग्राम में फिर मसाइल हो जाएंगे। जब तक हम सब मुत्तहदा के मामला जो है गड़बड़े चलेंगे। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर मुझे बताइए सोहराब सरकी साहब, एक एक करके तमाम वो ऐलानात जो किए गए थे वो सब एक एक करके अब कुछ हो चुके हैं, कुछ शायद अल्लाह ताला आगे के हाल बेहतर जानता है। आपके ख्याल में इवैल्यूएशन में कोई मिस्टेक हुई है या वो इंटेंशनल वो सारी गलतफहमियां पैदा की गई थी ताकि कौम को क़यादत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उससे बज़्ज़न किया जाए, उसके बाद फिर इलेक्शन के करीब कुछ लोग आपस में मफलर पहना करके और इमरान खान साहब की रहायशगाह पे ले जा करके पहाड़ी पे उनको मुशर्रफ ब इस्लाम किया जाए और उसके बाद फिर जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन इन्वर्टेड कॉमास में उसको वैसा मनसब जो है वो अता कर दिया जाए। आपके ख्याल में ये एक जो आखिरी बारात का एक इस वक्त जो नविश्ता आया है शहबाज शरीफ साहब के लिए, सर किन अंदाजों पर पीटीआई क़यादत ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, जबकि उनके हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं था? अब सही कह रहे हैं आप। ये देखें, मैं तो ये समझ रहा हूँ जिस तरह काफ लीग बनी थी, ये पीटीआई का भी हशर वही होने वाला है। मेहमान अदा कर रहे हैं, शायद आगे ये सियासत, ये पार्टी मुश्किल चले। मेरा अपना ज़ाती एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि कुछ सख्त कह गया हूँ मैं। बाकी ये है कि आपको पता है कि इधर उधर से लोग जो है इकट्ठे करके ये पूरा बनाई गई ये पार्टी, और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग हैं। और उसके बाद जितने भी इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, ये जो भी उन्होंने अपनी जो मतलब मार्केटिंग की, मार्केटिंग अच्छी की, उसका नतीजा ये हुआ कि इनको वोट मिले। अब इनके समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है और मेरे ख्याल में इनकी बात समझ में भी नहीं आ रही। बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं। मैडम साइमा, ये मुझे बताइए, कहाँ एक मुझे कहने दे, कहाँ अब बार बार मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ, कहाँ जो है बोजदार साहब, कहाँ एक आप ट्रैक्टर ड्राइवर को मुकाबले में बिठा दें जो पायलट हो F-16 का, कम से कम वहां पर भी कोई ऐसी चॉइस होती। थोड़ी सी नहीं आप तो ज्यादा मतलब सख्त कहते हैं, लेकिन यह है कि मैं ये इसलिए नहीं, मेरा खुद गांव से, रूरल एरिया से ताल्लुक है मेरा, बहुत बैकवर्ड एरिया से। मैं ये तज्जिया जाती तौर पर नहीं, आप यकीन करें कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कंपैरिजन अगर करें तो हो सकता है आग का कर सकते हैं, तो आप बताएं। आपने पहले ही खुद ये वाजे कर दिया। मैडम बस इख्तितामी लम्हात हैं, ये मुझे बताइएगा, इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर उसको, उसके जिस्म को एक लेबॉर्ट्री समझ करके अपनी तमाम तरीक़ा इलाज आजमा ले, उसको कोई खुदा न खास्ता ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ हो जाए तो उसके बाद उस डॉक्टर के साथ जो सलूक किया जाना चाहिए वो क्या है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नब्बाज दिखाई देती थी अपोजिशन में, अवाम के दुखों की, अवाम के दर्द की, वो बताती थी कि जी जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी इसलिए सही नहीं है क्योंकि उनके कुत्ते भी जो हैं वो हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं। लेकिन अब खान साहब के लिए वो 55 रुपये वाला फवाद चौधरी साहब जैसे बड़े साइंसदान ने वो हेलीकॉप्टर ईजाद कर दिया, उसके बाद फिर आपने ये एक रेल का तोहफा उनको दे दिया। आपके ख्याल में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आइंदा आने वाले इलेक्शन में, अगर तो इलेक्शन तक आप रहते हैं, फिर आवाम को क्या सलूक करना चाहिए? आई थिंक आप शायद ये भूल रहे हैं कि अभी उन्होंने पिछले ही दिनों पे राजनपुर में, उसके बाद अभी यहाँ पे जो गए थे थर के अंदर, उन्होंने वहाँ पे हेल्थ कार्ड दिया है 7 लाख का। इतने हज़ारों लोगों को उन्होंने इस जगह पे उनकी हेल्थ के लिए ये उनको कार्ड्स जो है मुहैया किए गए। उसके अलावा घरों का जो उन्होंने लो कॉस्ट हाउसिंग है उसका इजरा किया है। उसके साथ साथ ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो अभी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। 2-3 उनके और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो आपको नहीं, जैसे ये शो खत्म होगा उसके बाद एक और प्रोग्राम बहुत अच्छा शुरू होने वाला है मैडम, टाइम पास प्रोग्राम। मेरा ख्याल है कि जरा सा लाइट मोड पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नहीं साहब, ये 50 लाख घर बनेंगे, आप अंदाजा लगाएं कि जी सर, मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को ये बताते हुए फख्र और इंबसात महसूस कर रहा हूँ कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, क्योंकि मुझे बता दिया गया कि मुझे यहीं पर वाइंड अप करना है। नाज़रीन, इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।